बिकॉज अगर ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, होपलेसनेस हो रहा है, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इफेक्ट होता है। नो कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड जब हम नो नहीं कह पाते हैं तो हम उस ट्राइड वंस के सर्कल में फंस जाते हैं। द वन हु इज इनटू एन अब्यूज, ड्रग अब्यूज, एंड दे विल ऑलवेज लुक कि कौन से सेंसिटिव कॉर्नर्स हैं और हमें हिट करना है। जन्म तो हर किसी का जिंदगी जीने के लिए हुआ है, पर जीने का सलीका अगर आप भूल गए हैं तो वो जीना किस काम का, है ना। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और आज फिर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का ये खूबसूरत सा इनिशिएटिव इंस्पायर का न्यू एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ श्वेतमा। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर पल्लवी सचदेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। वेलकम टू द शो मैम। Thank you so much, Shwetama. Before we start anything, I would say you are इंस्पिरेशन योरसेल्फ, और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं अपनी इतनी मीठी सी आवाज़ के साथ। थैंक यू सो मच मैम। आई बिलीव आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो हमारे फ्यूचर को एक्चुअली डिफाइन करता है ना। आप हर रोज़ बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज आजकल अगर हम ड्रग अब्यूज से रिलेटेड देखें तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो लाइफ में होप खो देते हैं, शायद वो लोग हैं। बट योर एक्सपीरियंस, वो होपलेसनेस आती क्यों है? राइट, सो जो आप कह रहे हैं ना कि वल्नरेबल एज, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, और वो होप खो देते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आयरनी आज के समय की, आज का एक्सपोजर इतना बढ़ चुका है जिसके लिए मतलब हम ही अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं, हम ही इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम ही इतनी नॉलेज देते हैं, पर उस नॉलेज हैंडलिंग, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के तरीके नहीं सिखाते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो एज हमारा लिमिट था ना कि कॉलेज गोइंग और फिर वो वल्नरेबल हो रहे हैं, दिस एज इज़ नाउ लाइक कमिंग, पीछे आ रही है। दिस एज इज़ कमिंग टू स्कूल्स। ये एज टीनेजर्स तक जा रही है, जो हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जो थोड़ा सा एक फेयरफुल सिचुएशन हो चुकी है। नॉट फॉर द पेरेंट ओनली, नॉट फॉर द फैमिली ओनली, बिकॉज अगर ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, होपलेसनेस हो रहा है, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इफेक्ट हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ एक घर का रिसोर्स नहीं है, हमारी सोसाइटी का रिसोर्स है। और अगर हमारा रिसोर्स इफेक्ट हो रहा है तो हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पैसा उस रिसोर्स को ठीक करने में लगेगा। तो हमारी कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज जितनी पीछे स्टेजेस वल्नरेबिलिटी की जाएंगी रिवर्स की तरफ, तो प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपने पूछा उसकी तरफ मैं अभी आती हूँ। वल्नरेबिलिटी ऑफ द एज ऑफ बीइंग होपलेस, ऑफ गेटिंग इनटू द ड्रग्स और गेटिंग इनटू समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, या फिर जो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, वो पीछे हो रहा है। तो अब हमें अपने आंख नाक कान जल्दी खुले रखने हैं, समझना है, और सिर्फ बच्चों को नहीं बदलना है, अपने आप को भी बदलने की कोशिश करनी है। मैंने आज अपनी क्लासरूम में बच्चों को एक छोटा सा एक्ट दिया था, हु एम आई, डिफाइन इट क्रिएटिवली, जस्ट लाइक दैट। कभी कभी बीच में फन एक्टिविटीज़ क्लासेस को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती हैं। तो उस क्लास में आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी द रिस्पॉन्सेज ऑफ माई स्टूडेंट्स। समवन वॉज सेइंग आई एम अ फ्री बर्ड। देयर वॉज अ बॉय, उसने इतनी ब्यूटिफुल पोएट्री लिखी अपने बारे में। एक बॉय ने वहाँ पे एक बड़ा ब्यूटिफुल सा वेंटिलेटेड सा टेबल क्रिएट किया। एक लड़की ने एक मेरे को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अपने बारे में एक्सप्रेस किया। तो हर बच्चा अपने इंटरेस्ट से ना बहुत ब्यूटीफुली चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही बातें करते करते ना क्लासरूम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन सा शुरू हो गया बच्चों में। वो एक दूसरे को ना कमेंट और कॉम्प्लीमेंट देना शुरू हो गए। वो भी अच्छा था, इंटरेक्शन इज़ अ हेल्दियर थिंग। उसी कमेंट और इंटरेक्शन में दे वर आस्किंग फॉर अ सोशल वैलिडेशन, एंड दिस इज़ वेयर मेरे को ना 2 मिनट के लिए जैसे मैं खुद अलार्म होगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग। देयर वाज अ बॉय हु वाज आस्किंग कि आज शाम को मैं ये वीडियो डालूंगा, विल यू गिव मी समथिंग। एक लड़की ने पूछा, हाउ डू यू एसोसिएट मी विद whom and what is the color you associate me with। तो जब उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो आई कुड सी द अग्रेशन कमिंग आउट। वो झगतू ने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो आई कुड सी दैट काइंड ऑफ ना criticism started happening from the fun in 1 hour class only। the comparison moved on to aggression, anger, criticism। कहीं फन हो रहा है, कहीं गुस्सा हो रहा है, एंड सोशल वैलिडेशन की वांट हो रही है। तो दिस वाज अगेन अ न्यू फिनोमेना which I came to see when we were children। there was no social validation, there was only a
वैलिडेशन कि हमारे मार्क्स कितने आए, हमारे पेरेंट्स ने क्या कहा, हमारे टीचर ने क्या कहा, तो जो हमारे होराइजन्स हैं दे आर चेंजिंग, राइट। हमारे सोसाइटी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट्स चेंजिंग, तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन आवर सोसाइटी, तो दिस इज़ मेकिंग आवर चिल्ड्रन वेरी वेरी वालनरेबल टू मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस। अर्लियर इट वाज ओनली कि जब बच्चा टीनेज होता है तो बच्चा रैशनल होता है, जब हम बड़े होते तो पेरेंट्स कहते थे ना अब बड़ा सही गलत बता रहे हैं जी, अब इनको बड़ा पता चल गया, वो हम रैशनलाइज करते थे, हम कहते थे मुझे क्यों नहीं, तो हमारे पेरेंट्स के साथ झगड़े शुरू होते थे ओनली बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स, तो वो रैशनलाइजेशन की वजह से गैप बिगिन होते थे, है ना। तो नाउ थिंग्स आर बिकमिंग, इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सपोजर इज बिकमिंग सो वाइडन कि वो रैशनलाइजेशन ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंट्री प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। जितनी वैलिडेशंस आती हैं, जितनी वैलिडेशन की नीड आती है, जितनी अपनी रिकग्निशन की नीड आती है, और वो जब हमें नहीं मिलती है तो फिनोमिना ऑफ होपलेसनेस बिगिंस। राइट, एंड दैट टेंड्स यहाँ टू टेक यू टू रॉन्ग हाँ, पाथ्स। everybody is sensitive, you are sensitive, I am sensitive, but children are in the tender years, है ना, तो राइट। they need little more care। तो वो जब इस तरह के फिनोमिनाज में एंटर करते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ना अब ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है, पहले भी होता था, देयर वाज नथिंग लाइक कि पहले नहीं होता था, अब इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि बच्चा सिर्फ मेरे टच में या फ्रेंड्स के टच में या पीयर्स के या स्कूल के टच में नहीं है, माई चाइल्ड इज इन टच विद द पीपल अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड वर्ल्ड। बिकॉज वी आर नाउ कनेक्टेड विद द स्मार्टफोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। यस। एक क्लिक पे हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, तो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं जिसकी वजह से हमारी फिनोमिनाज ऑफ होपलेसनेस बढ़ चुके हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, हमें चीज़ें बुरी लग जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक्स और डिसलाइक्स पे जीना शुरू हो चुके हैं, हमें सोशल वैलिडेशन, ऑनलाइन वैलिडेशन, इंटरनेट वैलिडेशन इतनी मायने रख रही हैं कि हमें वो सब चीज़ों की वजह से जितनी खुशी मिलती है उससे ज़्यादा चांस होते हैं हमें परेशानी मिलने परेशानी हैं। मिलने के, तो वेरी राइट। यहाँ पे एक नेगेटिव साइकिल हमारा बिगिन होने का, एंड रियली आई टेल यू आई बीन टीचिंग सिंस मोर देन 15 years, बच्चों में पॉजिटिव होता है, आई टेल यू, बच्चों में कुछ होता है ऐसा पॉजिटिव, बस थोड़ा सा नज़र, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा उनको लाइफ स्किल्स सिखाए ना हम, तो हम उन्हें पॉजिटिव रख सकते हैं। होपलेसनेस तो शायद वो कभी सीखें भी नहीं, है ना। राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। आपने सोशल वैलिडेशंस की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और एक्चुअली अभी वाली जो जनरेशन है, अगर पिक्चर पे लाइक नहीं आ रहे, वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं, है ना। राइट। सो डिसहार्टन होने का रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग। एक आम बच्चा जो शायद अपने आप को क्वेश्चन करने लग गया है, वो अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने के लिए या सेल्फ लव इंक्रीज करने के लिए क्या करे? अपनी सेल्फ लव को इंक्रीज करने या सेल्फ वर्थ को, नंबर वन इज़ कि ये जो हमने अपना होराइजन एकदम लिमिट कर दिया है ना कि मुझे लाइक्स और डिसलाइक्स आएंगे, दैट डिटर्मिन्स माय सेल्फ वर्थ, तो एकदम आप जाके मैं बच्चे को जाके ये नरेट कर दूं और लेक्चर दे दूं तो वो तो नहीं होगा ना, है ना। तो इसके लिए हमें एक ना काइंड ऑफ यू कैन से एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, अ वेरी हेल्दी इकोसिस्टम वेयर वी आर एबल टू मेक एवरी चाइल्ड अंडरस्टैंड, every teenager understand, every young adult especially, and even the people who are going for the youngsters who are going into the corporate, to understand कि किस पे निर्भर करता है तुम्हारा लाइक और डिसलाइक, how is social media, why have you given so much of importance to social media, for that this is what, where and how the family needs to intervene। यस। ठीक है, अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन वी वर यंग, तो हम ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, नहीं भी रहते थे ना तो कहीं ना कहीं अराउंड होते थे, वो भी नहीं होते थे तो नेबर्स होते थे, जी। और हमारा एक फिजिकल आदान प्रदान होता था, वी यूज टू गो, दे यूज टू कम, वी यूज टू टॉक, देयर वाज ऑलवेज एन इंटरेक्शन। नाउ द इंटरेक्शन फॉर द पेरेंट्स, समय नहीं है, जॉब्स है, तो हम लोगों के पास खुद ही समय नहीं है, जाना आना बंद हो चुका है, तो हमारा ओवरऑल जो कनेक्शंस है वो आ ही सोशल मीडिया पे गए हैं। अच्छा, अगर आप जेनजी की बात करते हो तो रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है कि जेनजी का बच्चा ना किसी से जाके मिलना नहीं चाहता है, वो टेक्स्ट पे बात करना चाहता है, वो फ़ोन कॉल पे भी बात नहीं करना चाहता, वो एग्री। अपने आप को उस पे ही सीमित रखना चाह रहा है। तो यू वास्ट में कि हम किस तरह से उन्हें सेल्फ वर्थ पे लाएं, तो सेल्फ वर्थ पे लाने के लिए सबसे पहले तो वी एज अ यूनिट, नॉट ओनली एज अ फैमिली बट द पीपल अराउंड, बिकॉज लुक Shwetama, if your child is affected, your daughter is some 3-4 years, ठीक है, similarly my children, similarly somebody else's children, somebody else's children, मुझे बड़ा शौक है जी मेरे बच्चे के लिए सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी तो तभी होएगी ना अगर आपके बच्चे की भी अच्छी होएगी, क्योंकि ये लोग मिलके सोसाइटी बनाएंगे ना, तो वी एज अ यूनिट विल हैव टू बी अ गुड लिसनर्स टू देम। वी आर फॉरगेटिंग टू डू दैट, हम हियर करते हैं, हियर हम सिर्फ सुनते हैं, हम एहसास से सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ उनकी बात को एड्रेस करते हैं एज अ अडल्ट,
it is a transaction, a professional transaction. I need this, I give you this, I have fulfilled all your demands, you have to do all these chapters, these are the marks you have to get, these are Right. the awards, this is the acknowledgement, and the story ends here. From this adult ego state, we also have to enter into the child ego state with them. हमें उस ट्रांजैक्शन में अपने बच्चों के साथ जाना है जहाँ पे हमारा आदान प्रदान सुनने और समझने का हो, एहसास का रिश्ता हो, जहाँ पे हम समय दे सकें. द वे आई वॉज टॉकिंग टू यू, Right. यू से आई डिड एवरीथिंग बिकॉज माई चाइल्ड नीड्स मी. तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड गिविंग एन एक्स्ट्रा, कहते हैं ना जैसे पेपर पास करने के लिए यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. तो सोसाइटी को अच्छा क्रिएट करने के लिए अपने भी और अपने बच्चे की भी, तो यू हैव टू गिव एन एक्स्ट्रा टाइम, जस्ट एन एक्स्ट्रा 30 minutes. maybe to you give it to your daughter, and then you give it to her classmate if you go to school with her, and reciprocal you will get it if you do it. Very So we right. as a unit, as a society, we will all have to become a family to every child, not thinking about my own child. और मुझे लगता है बचपन से ही हम बच्चे के दिमाग में सक्सेस की एक डेफिनेशन डाल देते हैं कि अच्छे मार्क्स इज सक्सेस, लाइफ में बहुत पैसा कमा रहे हो तो यू आर सक्सेसफुल, आपने गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर ली है तो आप सक्सेसफुल हो, और इसके अलावा सक्सेस डजंट एग्जिस्ट. नहीं है. पर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आज की जनरेशन के लिए सक्सेस की एक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? आज के लिए तो आई एम सक्सेसफुली इंटरेक्टिंग विद यू इज अ सक्सेस. Don't you think so? We बिल्कुल. both are not feeling good. यस, We are not happy. वी आर. कैन वी टेक दिस हैप्पीनेस होम, है ना? तो आज का दिन मेरे घर वालों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा. मैं खुश रहूंगी, वो खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे, वो खुश रहेंगे. वेरी राइट. Successes, it is very subjective. It is very subjective. It cannot be counted. It cannot be, administered. It is not mathematics. सक्सेस इज़ मच ब्रॉडर देन दैट. ये जो हमने मैथमेटिक्स के साथ रिवॉर्ड्स जोड़ दिए हैं, ये फिर हमने मार्क्स जोड़ दिए हैं और मनी जोड़ दी है. अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर इंसान सबसे खुश क्यों ना होता? पर है ऐसा? बिल्कुल डेटा भी कलेक्ट करके देख लीजिए, आप रिसर्च करके देख लीजिए. अगर आपको सबसे अमीर इंसान सबसे खुश मिल जाए तो वहीं पे आप एक छोटा सा अफ्रीकन बच्चों का वीडियो देख लो. वो एक वीडियो आता है जिसमें वो आई डोंट हाँ, नो, वो एक ग्रुप ऑफ डांसर्स, वो गांव किसी है ना? रूरल एरिया के बच्चे हैं वो. तो आप वो सबसे अमीर आदमी को डांस करके दिखवा दो, वो अपनी ज़िंदगी भी खुद से नहीं जी पाएगा. तो सक्सेस तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है ना. जी. सब्जेक्ट तो मेरे लिए सक्सेस, आई मीन सब उसे अपने एंगल से अगर ना भांपें तो वो सही नहीं है. सक्सेस फॉर इफ समबडी इज़ फॉर मार्क्स, लाइक आज एक बच्चा जो नीट में टॉप कर रहा है, उनके लिए सक्सेस वो हो सकता है. पर क्योंकि मैं उसको अपना पैरामीटर बना लूँ और वही चीज़ मैं अपने घर में या आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करा दो कि जी तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स लेने, क्योंकि उस बच्चे ने लिया, तो मैं तो अभी अपने घर की सक्सेस को ख़त्म कर रही हूँ. क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है कि मेरे लिए सक्सेस के क्या पैरामीटर्स हैं और मैं किस एरिया में सक्सेसफुल हो सकती हूँ. तो सक्सेस इज इक्वल टू मनी. मनी इज समथिंग विच गिव्स अस every form of luxury. We have equated money, luxury and success with happiness. That is where we've gone wrong. Wrong. Money is equal to luxury. Luxury is equal to, like, you are not you can do anything whatever you wish to do, है ना? You can fulfill all your dreams, but dreams are also not always materialistic in nature. Right. Dream is also peace. ड्रीम इज़ ऑल्सो कम्फर्ट. तो इन डेफिनेशंस को जो हमने बनाई हैं, ये डेटा लेस डेफिनेशंस है, ये डेटा बेस्ड एविडेंस बेस्ड डेफिनेशंस है नहीं है. ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड डेफिनेशन है जो हमने इधर से सुना, उधर से सुना, किसी का बड़ा घर देख लिया, किसी की बड़ी गाड़ी देख ली और सोच लिया जी बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा. तो this subjective phenomena of definition, we as a responsible citizens must understand that we need to talk about these smaller issues with everyone wherever possible. Whenever there is a discussion on something कि जी इतने बच्चों का IAS क्वालिफाई हुआ, इतने MBBS नीट क्वालिफाई किए, तो अगर मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ तो मुझे इंटरवीन करके बोलना है कि इतने बच्चों ने फुटबॉल में भी कुछ किया है, इतने बच्चों, तो किसी को सिखा के नहीं, बट ऐसी इंटरवेंशंस खुद हम लेते रहे ना. पहले तो रियलाइज़ करें और उस रियलाइजेशन के तहत छोटी छोटी इंटरवेंशंस लेते रहे ना. उन इंटरवेंशंस के तहत हम कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा बीज बोते रहे ना, तो कहीं ना कहीं वो हरे हरे पौधे उगी जाएंगे. जैसे हम पढ़ते थे ना छोटे होते कि कहीं पे भी पौधा कैसे लग जाता है, वो एक्चुअली जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो गलती से उनसे छूट जाता है ना, कुछ तो कहीं पे भी पौधा लग जाता है. तो वी ऑल लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स विल हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड अस. द सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीबडी, एंड व्हेन एवरीबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट सक्सेस मीन्स, दे विल ऑब्वियसली इंटरप्रेट इट इन देयर ओन वे. तो उसे हमें फैलाना है, समझाना है जितना भी हम
कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जहाँ तक मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों को, पीपल आर नाउ इंटरप्रेटिंग इट डिफरेंटली ऑल्सो। आज रिजल्ट निकला नीट का या शायद कल निकला था, तो 3-4 दिन चलने वाला है, उसके बाद ठीक हो जाएगा सक्सेस का डेफिनेशन भी। और अभी रिसेंटली है ना कुछ ऐसी मूवीज भी बनी विच विच एक्चुअली स्पोक अबाउट दीज थिंग्स कि एक लाखों में बच्चे हैं ना एक कॉम्पिटिटिव या किसी एक टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं, बट हार्डली थाउजेंड्स में कुछ क्वालिफाई कर पाते हैं। और वो जो रेस्ट ऑफ द लॉट है उनको पता ही नहीं है कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें, क्योंकि उनके लिए वो एक ड्रीम शैटर हुआ है। एंड ऐसे सिनेरियोज में भी बहुत सारे बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और बहुत सारे बच्चे सब्सटेंस अब्यूज की तरफ भी या चले या जाते हैं। सो आई बिलीव आपकी तरफ से उन सब टीचर्स और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा कि हाउ डू दे एक्चुअली जो एक अच्छा कल बनाने की हम सोच रख रहे हैं वो अपने घर से कैसे उसकी शुरुआत करें? सो नंबर वन इज़ लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रीम। एक्चुअली जो लाखों में से हज़ारों ने में से कुछ ने किया और हज़ारों रह गए, बेसिकली हज़ारों का ड्रीम था भी नहीं। वो ड्रीम भी एक्चुअली क्रिएटेड बाय द जनरेशंस था, वो चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, तो वो ड्रीम उन तक पहुंच गया। जब वो शैटर हुआ तो वो बेचारे खुद ही इस कंफ्यूजन में थे कि अपसेट होना है कि क्या करना है। बट सिंस वो प्रेशर इतना था एंड वो मेहनत भी बहुत थी, लेकिन वो चाहत नहीं थी। तो अगर हम इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को दे देते हैं कि यू डू व्हाट यू वांट टू डू, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, और चीज़ें भी आपको बेहतर रास्ते दे सकती हैं। अगेन, मनी इज़ नॉट हैप्पीनेस, तो नंबर वन पे ही हम इसे डील कर लेंगे, ठीक है। अब हमने नंबर वन पे इसको डील नहीं किया, हमने इसे जाने दिया विद एन आइडिया कि भी तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना ही है, लेकिन हम नहीं बन पाए। अब हम नंबर टू पे पहुंच गए और फिर उस बच्चे को एक रूटीन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। अब जब उस रूटीन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा तो उस बच्चे ने उस कंपैरेटिव एनालिसिस में जीना शुरू कर दिया, ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन दैट कंपैरेटिव एनालिसिस, तो यू ऑटोमेटिकली डेवलप अ फील कि मैंने क्या हासिल किया, है ना। तो वो बच्चा थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी कहीं शैटर उसको हो वैसे जाता है। दोस्त नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू, वो फैमिली की तरफ से वो कंटिन्यूअस की अगले साल के लिए पढ़ो, तुम्हारा वैसा नहीं हुआ। उसमें वो जब वो वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं आता ना, जो प्राइमरी ग्रुप इज़ योर फैमिली। तो स्कूल तो छूट गया, दैट वाज आल्सो क्लोजेस्ट ग्रुप यू हैड। स्कूल के बाद इट इज़ ओनली योर फैमिली, द प्राइमरी ग्रुप। तो जो प्राइमरी ग्रुप से जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता ना, यू डिसहार्टन मोर। And this is what, where and how this family needs to come. This is what, where and how this society needs to support. And this is where the negative components somewhere come in contact with you. यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई जब आपको देखता है, समझता है, तो कहीं ना कहीं आपको अब्यूज़ के सर्कल में डालने की कोशिश करता है। क्योंकि द वन हु इज़ इनटू एन अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, उसको तो बहुत बड़ा सर्कल चाहिए ना अपना काम चलाने के लिए। तो वो बड़े स्मार्ट होते हैं, दे आर स्मार्टर देन अस, एंड दे विल ऑलवेज लुक कि कौन से सेंसिटिव कॉर्नर्स हैं और हमें हिट करना है। तो दे विल लुक एट दोज पीपल जो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, तो दे विल कम टू यू, they will reach you, they will find out you, they will listen to your stories, they will get closer to you। और जैसे जैसे क्लोज होंगे तो they will only give you an idea, try it once। You try it once is the most difficult thing, I believe. एंड जब हम कमज़ोर होते हैं ना और हमें अपना फर्स्ट हैंड सपोर्ट सिस्टम साथ नहीं देता है ना, तो वी कांट एजर्ट, नो कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड जब हम नो नहीं कह पाते हैं तो हम उस ट्राइट वंस के सर्कल में फंस जाते हैं। तो अगेन टू माय डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड यंगस्टर्स एंड इवन द एल्डरली, इवन द मिडिल एज्ड ग्रुप ऑफ द पीपल, ये हमारी सिटीजनशिप है कि हम अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को, अपने घर के, अपने बाहर के, अपने स्टूडेंट के, जिस किसी के भी हम टच में हैं, एक कॉन्फिडेंस दें कि वो सही और गलत को एक्चुअली एक्सरसाइज कर सके। खास करके पेरेंट को, जब हमारा बच्चा कहता है कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, आप क्यों मुझ पे इम्पोज कर रहे हो, तो हम उन्हें हमेशा डांटते क्यों हैं? हम क्यों नहीं उनके राइट और रॉन्ग को रैशनलाइज करते हैं? वहीं तो हमने उनको कर्ब कर दिया कि तुम जो कह रहे हो, क्योंकि तुम कह रहे हो, क्योंकि तुम छोटे हो, तो वो गलत है। क्योंकि आई एम बिगर देन यू एंड इट्स माई ईगो, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो वो कहीं ना कहीं अपना ना करना भूल जाते हैं और यहीं पे वो ड्रग, फिर हम बाद में कहते हैं कि हैबिट पता नहीं कैसे ख़राब होगी, बच्चा बहुत पढ़ने वाला था, हमने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया टू एसर्ट। एंड दिस इज़ व्हाट वी ऑलवेज से, इंडियन वुमेन कैन नॉट से नो, दे हैव नेवर लर्न टू से नो, हाउ वुड दे सो नो? तो ये तो आपका इट्स कंडीशनिंग
कंडीशनिंग बहुत समय लग के डेवलप होता है, और कंडीशनिंग ही आपको फियर देती है, और कंडीशनिंग से ही फियर्स ख़त्म होते हैं। खत्म होते तो यू हैव टू डेवलप अ पॉजिटिव कंडीशनिंग इन योर होम्स वेयर यू गिव कॉन्फिडेंस। स्वाभिमानी बच्चे बनाओगे, अगर वो ना भी करते हैं तो ना को समझना है, और ना को ईगो पे नहीं आने देना है, उस ना को भी एक्सेप्ट करना। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, दे आर ऑल्सो रैशनलाइजिंग। दिस इज़ वेयर यू एक्चुअली स्ट्रेंथन योर चाइल्ड। और जो बच्चा ना कर सकता है, रैशनलाइज कर सकता है, वो कल को कोई कोई आई एम श्योर, ये बात सबको मेरी अच्छी लगेगी, वो कोई ना कोई इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी होगी कि वो अपनी स्वाभिमानता दिखा सकेगा। तो बिल्कुल। स्वाभिमानी बच्चे बनाने पड़ेंगे, तभी हम इस सर्कल से कहीं ना कहीं मैनेज बच कर पाएंगे पाएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि मैम ने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि हम सुन तो रहे हैं, पर क्या सच में सुन रहे हैं? हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, आप उनके सबसे बड़े रोल मॉडल्स हो, है ना? सो वी रियली होप कि आज के इस इंस्पायरिंग सेशन के बाद आप घर में कम से कम एक दूसरे को वक्त देना शुरू करें। एटलीस्ट योर डिनर हैज़ टू बी विदाउट योर फोन। इतनी सी शुरुआत शायद किसी की ज़िंदगी बदल देगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। थैंक यू सो मच श्वेता। तो ये था इंस्पायर सीरीज़ का एक बहुत ही खूबसूरत सा सेशन एंड इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। मेरा नाम है श्वेतिमा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।